महाअवतार नरसिम्हा यूनिवर्स के थ्रू थिएटर्स में हमने भगवान नरसिम्हा के दर्शन तो कर लिए, लेकिन आपके दिल में मूवी देखने के दौरान एक चीज जरूर चल रही होगी। जब मूवी के क्लाइमैक्स में भगवान नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं होता एंड भक्त प्रहलाद जाके उन्हें शांत करते हैं, नरसिम्हा स्वामी भक्त प्रहलाद को प्यार से अपनी गोद में बिठा लेते हैं, उन्हें जीभ से चाटते हैं। उस वक्त मूवी में जो पीक मोमेंट चल रहे थे भक्ति रस के, उसकी वजह से आई एम श्योर कि आपके मन में भी यही चल रहा होगा कि काश इस वक्त भगवान की गोद में प्रहलाद की जगह मैं होता। सच सच बताओ कमेंट्स में कितने लोगों ने ये महसूस किया था। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका ये सपना पूरा हो सकता है। अच्छा, एक दूसरा सवाल भी है। आपने अपने बचपन में डीडी नेशनल पे आने वाले पौराणिक टीवी सीरियल्स में एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि ब्रह्मा जी किसी भी असुर को उठा के तपस्या से प्रसन्न होकर कोई भी रैंडम वरदान दे देते थे और फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में उस वरदान की काट के रूप में भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में सामने आते थे। अब इस पैटर्न के साथ ही साथ आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि उस बंदे की तपस्या 2-4 सालों में तो पूरी नहीं होती थी, बल्कि उसको कंप्लीट होने में सैकड़ों या कभी कभी हजारों साल लगते थे। तो क्या बचपन में आपके मन में भी कभी सवाल आता था मेरी तरह कि अगर मैं भी भगवान की तपस्या करने लग जाऊं तो भगवान मुझे भी प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं, क्या पता वरदान भी दे दें? आता था ना ये सवाल? बताओ कमेंट्स में बताओ, क्या इमेजिन किया था, क्या वरदान मांगोगे भगवान से? क्योंकि उस वक्त तो ये सवाल अगर आपने अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा होगा तो आपको जो कॉमन जवाब मिला होगा वो ये होगा कि बेटा इसके लिए कई हजार साल तपस्या करनी पड़ती है और इंसान की एज तो उतनी लंबी होती नहीं है, तो तुम रहने ही दो। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका भगवान का ये दर्शन करने वाला सपना, उनसे वरदान प्राप्त करने वाला सपना, उनकी गोद में बैठ के उनका दुलार पाने वाला सपना निकट भविष्य में पूरा हो सकता है, तो रियल वर्ल्ड में ना सही, वर्चुअल वर्ल्ड में ही सही, इंटरैक्टिव गेमिंग के थ्रू। हम जानते हैं कि महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स में मूवीज के साथ ही साथ कॉमिक्स एंड गेम्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब हम गेमिंग की इस दुनिया के बारे में थोड़ा डीप चलते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया, महाअवतार ब्रह्मांड का वो वर्ल्ड जहां हम सिर्फ कैरेक्टर्स को देख नहीं रहे हैं बल्कि उन्हें जी भी रहे हैं। पहाड़ों पर मेडिटेशन करना अपनी हेल्थ बार को पूरा करने का एक साधन हो सकता है। डिफरेंट स्पिरिचुअल डायमेंशंस में हमें कई मिशंस कंप्लीट करने को मिल सकते हैं, जहां हमें कुछ पर्टिकुलर पावर्स को कलेक्ट करने का क्वेस्ट मिले और हमें पावर बेंडिंग का असली मजा आए। और ये सब हो रहा होगा इंटरैक्टिव गेमिंग के थ्रू। सुनने में ही खतरनाक लग रहा है ना, लेकिन क्या ये सपना एक्चुअल में रियलिटी बन पाएगा? क्या महाअवतार यूनिवर्स अपनी नेक्स्ट इवोल्यूशन में मूवीज से हटके गेमिंग का असली ब्रह्मास्त्र छोड़ पाएगा? तो मेरा जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब महाअवतार नरसिम्हा मूवी के डायरेक्टर अश्विन कुमार जी से मेरी भेंट हुई थी, तब उन्होंने एक लाइन बोली थी मुझे जो आज भी याद है कि प्रेम, महाअवतार गेमिंग यूनिवर्स इज नॉट जस्ट अ सिनेमैटिक ड्रीम, इट्स अ लिविंग यूनिवर्स। जो थीम उनके माइंड में है इस गेमिंग की दुनिया को लेके कि इसमें प्लेयर अपने मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ त्रिलोक ही नहीं बल्कि 14 लोगों की यात्रा करेगा, यानी कि आज की साइंस की भाषा में कहें तो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करेगा। और जैसा हम कभी कभी सोचते हैं कि नींद में हमारी आत्मा अलग अलग डायमेंशन में यात्रा करती है, उसी को हम स्वप्न रूप में देखते हैं, तो इस गेमिंग के जरिए हमारी सोल अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने का अपना क्वेस्ट पूरा करती नजर आएगी। यानी कि महाअवतार यूनिवर्स सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक दर्शन है। वो दर्शन जो हमने थिएटर्स में बिना एफर्ट्स के किए, लेकिन गेमिंग में हमें उसके लिए एफर्ट्स करने होंगे, तभी हमें दर्शनों का असली सुख भी मिलेगा। इस गेम के रूट्स होंगे स्पिरिचुअल विजडम, वेदांतिक फिलॉसफी और वो एपिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमने शास्त्रों में पढ़े हैं। और वही बात मुझे एक्साइट भी करती है इसके प्रति, क्योंकि ये कोई रैंडम फैंटेसी आईपी नहीं है, ये है भारत के मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट का मॉडर्न रिबर्थ। और ये गेमिंग सिर्फ स्टैंड अलोन नहीं होगी, ये लिंक होगी महाअवतार सागा फिल्म्स के साथ। जैसे मार्वल के फेजेस होते हैं, यहाँ हर फिल्म एक लोर अनलॉक करेगी जो गेम के डीएलसी में रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब मान लो महाअवतार रघुनंदन मूवी आने तक ये गेम हमें खेलने मिल जाते हैं, तो जब भी किसी अवतार की मूवी रिलीज होने वाली होगी तो उस अवतार की अपडेट हमें गेम में देखने को मिलेगी। कल की रिलीज से पहले हमें कल की अवतार के दर्शन गेम में नहीं होने वाले। ये गेम मार्केट में हमेशा जिंदा रहेगा। एंड भाई, महाअवतार नरसिम्हा के बॉक्स ऑफिस धमाके के बाद ऑफ कोर्स हम वाले फिल्म्स वाले भी फुल कॉन्फिडेंट होंगे कि फैंस को ये मल्टी प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस चाहिए भाई। तो इस यूनिवर्स को लेके अब ऑडियंस के हर तबके में एक हाइप क्रिएट हो चुकी है। लोग अब इस यूनिवर्स से जुड़ी कोई भी एसेट मार्केट में आते ही उसे हाथों हाथ लेते हैं। तो आज जो बच्चे इस मूवी को देख रहे हैं वो कल को जब इस आरपीजी को खेलेंगे तो उनका अनुभव कैसा होगा? ओपन वर्ल्ड डिजाइन, एलिमेंटल बेंडिंग मैकेनिक्स और वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन जहां हमारा कैरेक्टर लिटरली एक भक्त के भगवान से मिलन का स्वयं साक्षी होगा, वही गेम का इवोल्यूशन होगा।
प्लेयर चॉइसेस जो आपके कार्मिक पाथ डिसाइड करेंगे। आप महाअवतार के किसी रूप तक पहुंच भी पाओगे या फिर आपकी आत्मा हमेशा के लिए किसी ब्लैक होल में समा जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या इंडिया में ये सब काम करेगा? तो इसका सिंपल सा एक जवाब है, गेमिंग इंडस्ट्री क्रेव कर रही है फ्रेश आईपीज के लिए। मार्वल डीसी फटीग रियल है, महाअवतार के पास वो मिथिक डेप्थ है जो स्काईरिंग जैसे लोर रिच गेम्स एंड एल्डन रिंग लेवल का चैलेंज डिलीवर कर सकती है। एंड ऑनेस्टली अगर इसमें वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे फीचर्स इंटीग्रेट हो जाते हैं तो भाई हम लिटरली मिशंस पार करते हुए ब्रह्मलोक तक की यात्रा कर सकते हैं या उससे भी ऊपर। और ये सिर्फ गेम नहीं होगा, ये एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन, मॉडिंग सपोर्ट, कम्युनिटी इवेंट्स, एजुकेशनल कोलैब्स, ये सारा कुछ हो सकता है। इवन आगे चल के डिज्नी थीम पार्क जैसे महाअवतार थीम पार्क्स भी डिजाइन किए जा सकते हैं। बस चाहिए एक तगड़ा विजन और उसे पूरा करने के लिए पैशन, जिसकी वाइब मुझे डायरेक्टर साहब से फेस टू फेस मुलाकात करके आ गई थी कि भाई वो करना तो चाहते हैं। हाँ ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं, आते हैं हमेशा, लेकिन जब तक किसी काम में चैलेंजेस ना आए तब तक उसको करने का आनंद भी नहीं आता। तो दोस्तों ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि महाअवतार यूनिवर्स सिर्फ एक सिनेमैटिक सागा नहीं है, ये एक कल्चरल मूवमेंट बन सकता है। आप लोग बताओ, अगर आपको महाअवतार गेम में कोई एक फीचर चाहिए होता वो क्या होता? एंड ऑनेस्टली कौन से प्लेनेट या डायमेंशन में जाने के लिए आप तैयार हो? इंद्रलोक, ब्रह्मलोक या विष्णुलोक? कमेंट्स में बताओ। और अगर आप भी इस गेमिंग रेवोल्यूशन के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो हर उस बंदे के साथ जिसने मूवी देखी है और उसकी तारीफ की है। उसको बताओ कि भाई यहाँ और भी बहुत कुछ है इस यूनिवर्स में। एंड यस, अगर आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और वो लोग तो जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई जो वीडियो तो रोज देखते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब किए। मैं बता रहा हूँ कभी स्वर्ग नहीं जा पाओगे। पहले हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।